खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर रूहे तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले कि औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जो मैं सोचता हूँ वही इन्होंने बड़े अच्छे वर्ड्स में बयान किया है कि वॉर में कोई लाइक सिर्फ लूजर्स ही होते हैं, लाइक कोई नहीं विनर्स जीतता। या देयर आर नो विनर्स। क्या चीज आपको अमन की तरफ जाने से रोकती है? क्या बेचैनी है आपके दिल में? क्या डे टू डे लाइफ, कॉमन मैन के लाइफ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनको एड्रेस किया गया है और कहा गया है कि अगर जंग करनी ही है तो इन चीजों के खिलाफ करो। जंग तो खुद ही एक मसला है, ना जंग है, क्या मसलों का हल हल देगी। देगी या वॉर इज फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी, आई थिंक दैट्स व्हाट दे से टू, लाइक वॉर, जब वॉर तक बात आ जाए ना तो हर चीज फेल हो चुकी। और कुछ नहीं सोच रहे, बस तबाह कर दो या तबाह हो जाओ। उसके अंदर आपके पास और कोई चारा और कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। इट पुट्स अ पिक्चर इन योर हेड, राइट? लाइक कि दोनों तरफ मैयतें ही मनाई जा रही होंगी, बस राइट? कि लोग मर रहे आपका हैं, या आम क्योंकि लोग चाहे आप एक। जीते हो, चाहे आपका देश जीता है, जो भी है, हाँ। बट कहीं ना कहीं किसी का बच्चा तो गया है ना। मेरे यहाँ तुम्हारे लिए एक सवाल है कि पिछले एक दो हफ्तों में बहुत कुछ बदला है यहाँ पे, हमारी दुनिया के अंदर, इस दुनिया में हम रह रहे हैं, बहुत कुछ बदला है। तो हाउ डू यू फील, लाइक क्या फील होता है? क्या आपका नजरिया दुनिया को देखने की तरफ बदला है? क्या हुआ है? आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ पीपल आर फीलिंग एट दिस टाइम। आई थिंक यू माइट बी रेफरिंग टू ये जो अभी वॉर चल रही है आजकल। या आई थिंक दुनिया में हर जगह वॉर चल रही है, जहाँ देखो वहाँ रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, यहाँ पे ईरान इसराइल, अमेरिका। um, बहुत टेंस दुनिया है आजकल। हाँ, आई थिंक यू माइट बी रेफरिंग टू दैट। यस, ऑफ I कोर्स। feel it, how I feel about it is very sad. It is very sad. मुझे नहीं पता तुम्हारा सोशल मीडिया इसमें is covered by this or not, but all I see is about this war, which is very sad. And I think हम जब यहाँ आज डिसाइड करने बैठे कि हम आज क्या कवर करें, तो इस टॉपिक के अलावा कुछ और दिमाग में आ नहीं रहा। Just adding to that social media frenzy, or this thing needs to be talked about. आई थिंक हम लोग क्योंकि एक पोइट्री एंगल से चीज़ों को कवर करते हैं, तो जैसे हम दोनों पहले बात कर रहे थे, मैंने कहा क्षितिज वॉर के बारे में क्या पोइट्री लिखी गई है, राइट? लाइक और तुमने जो मुझे भेजी वो ए शरीफ इंसानों बाय साहिर लुधियानवी, जब तुमने वो जो भेजी, जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि वो मेरे दिल की बात बोल रहा है। Exactly. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सिंपल अल्फाजों में लिखी गई है ये। और एक तरीके से जो मैं सोचता हूँ वही इन्होंने बड़े अच्छे वर्ड्स में बयान किया है कि वॉर में कोई लाइक सिर्फ लूजर्स ही होते हैं, लाइक There are कोई no नहीं winners. जीतता। Yeah. देयर आर नो विनर्स। इंसान की लाइफ जाती है। अब हम तो वो बात कर ही नहीं रहे कि कौन सही है कौन गलत है। Yeah. मारा जाता है आम इंसान, सही है, Yeah. मतलब बम जिस पे One गिरता way है। or the other. One way or the other. आप सरहद पे हो या नहीं हो? Yeah. हाँ, फैमिलीज मारी जाती हैं, लोग, इंसान मारे जाते हैं, खून बहता है, लाइक इसमें एक बड़ी अच्छी एक लाइन है, तुम अभी पढ़ोगे ना ये तो आई वोंट इंटरप्ट यू, बट इसमें उसी बात पे इतनी एक अच्छी चीज बोली है ना। आई विल हैंड दिस ऑफ टू यू एंड यू नो टेक इट Right. अवे। Let's start this. So, ए शरीफ इंसान हो भाई साहिर लुधियानवी, वो कहते हैं कि खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर रूहे तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले कि किसी और के, खेत अपने जले कि औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी।
आग और खून आज बख्शेगी, भूख और इतिहाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या ज़रूरी है। बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या ज़रूरी है। घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या ज़रूरी है। वाह। जंग के और भी तो मैदान हैं, जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान किस्तो खो ही नहीं। हासिल ज़िंदगी खिरत भी है, हासिल ज़िंदगी जुनू ही नहीं। आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फ़िक्र की रोशनी को आम करें। आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फ़िक्र की रोशनी को आम करें। अमन को जिनसे तक़वियत पहुँचे, ऐसी जंगों का एहतमाम करें। जंग वहशत से, बर्बरियत से, जंग वहशत से, बर्बरियत से, अमन तहज़ीब व इर्तिक़ा के लिए। जंग मर्ग आफ़री सियासत से, अमन इंसान की बका के लिए। जंग इफ़लास और गुलामी से, अमन बेहतर निज़ाम की खातिर। जंग भटकी हुई क़यादत से, अमन बेबस अवाम की खातिर। जंग सरमाए के तसल्लुत से, जंग सरमाए के तसल्लुत से, अमन जमहूर की खुशी के लिए। जंग जंगों के फ़लसफ़े के खिलाफ, जंग जंगों के फ़लसफ़े के खिलाफ, अमन पुरअमन ज़िंदगी के लिए। वाह, क्या क्या लिखा है। और बहुत पढ़ा भी तुमने बहुत अच्छा है। Yeah, I अ, think it's a very solid. They're trying to make a very solid point. कि जो एक तो जंग अमन की तरफ आप जाइए वो तो है ही, राइट, बट उसके अंदर मुझे जो अच्छी बात लगी इसके अंदर कि बाकी लाइफ के अंदर क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या चीज़ आपको अमन की तरफ जाने से रोकती है, क्या बेचैनी है आपके दिल में, क्या डे टू डे लाइफ कॉमन मैन के लाइफ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस किया गया है और कहा गया है कि अगर जंग करनी ही है तो इन चीज़ों के खिलाफ करो, राइट। अगर जंग होनी ही है तो इन चीज़ों के खिलाफ करो ना, कि आपका जैसे अब जंग वहशत से, बर्बरियत से, लाइक जो सैवेजरी है या ये है, इनसे मर्ग आफरी सियासत से, सियासत को पता नहीं शौक हो गया है मुर्दों मतलब मार काट का और ये सब। तो इंसानों को जो मतलब रियाय जो जो एक काइंड ऑफ कंफर्ट दे, उन चीज़ों के लिए जंग करो ना, राइट। अपना मतलब जंग इस जंग की फिलॉसफी के अगेंस्ट जंग करो। जंग या वो उन्होंने कहा है ना, जंग फलसफे या जंग जंगों के फलसफे के खिलाफ। जंग, तो जो हाँ। उसकी कोर फिलॉसफी है उसके ही खिलाफ उन्होंने जाने को, आई थिंक इट्स Yeah. अ वेरी सॉलिड, लाइक आई थिंक यू गॉट अ गुड लाइक इट कवर्स इट ऑल, लाइक दैट Yeah, वन लाइन कवर्स इट ऑल। या एक और जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जंग तो खुद ही एक मसला है, मसला जंग है, क्या मसलों का हल हल देगी। देगी, या ये जंग वो खुद ही। war is failure of diplomacy. I think that's what they say too. Like war, जब war तक बात आ जाए ना तो हर चीज फेल हो चुकी है। या बट दैट्स अ थिंग, राइट। अब आपके बात तो वही है ना कि अगर मुझे जहां तक लगता है कि जंग मोस्ट ऑफ द टाइम आप तभी करते हो, या तो लाइक जंग भी क्या, लड़ाई भी आप किसी से तभी करते हो जब आपको लगता है कि सामने वाला आपसे कमजोर है इन वन वे और दी अदर, राइट। क्योंकि आप डिप्लोमेसी ढूंढोगे, मुझे लगता है, अगर आप कमजोर होगे तो, क्योंकि आपको दूसरे रास्ते चाहिए, बिकॉज आपको लगता है कि आप हार जाओगे, राइट। नो नो, दिस इज द वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जंग तब होती है जब आपको लगता है आपके पास और कोई चारा नहीं, राइट। लेकिन मरो या मार दो वाली सिचुएशन हो, देन हाँ, देन इट्स लेकिन लेकिन कभी कभी जंग इसलिए भी होती है क्योंकि अगला चाह रहा होता है कि जंग करे। वॉर मॉन्गर्स जिनको बोलते हैं, आप किसको बोलते हो, वो वही होता है ना, उसकी देयर बैक इज नॉट अगेंस्ट द वॉल, दे आर। फिर आपके पास कोई चारा नहीं है ना, और तो वो सेकंड सिचुएशन बैठती है ना इसके ऊपर नहीं नहीं, कि वो आप चाह तो रहे हैं अपने आप करना। को डिफेंड करोगे ना।
या आपका वही तो, फैसला। आपके पास और कोई चारा नहीं है ना, हाँ, आपके आप पास मार और तो नहीं कुछ खाओगे। बच। देखो वो ये नहीं बोल एग्जैक्टली। रहे इसमें कि आप बैठ के मार खा लो अगर कोई आपसे जंग करे। ये या बेसिकली अग्रेसर को, एक्चुअली अग्रेसर को भी नहीं बोल रहे हैं, ये तो बस एक पॉइंट बोल रहे ये हैं तो जो कि हम की बात हो रही है, नहीं बोल या जो ये जो पॉइंट हम भी बोल रहे हैं कि वॉर में कोई जीतता नहीं है। या इस ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शाम जलती शम्मा रहे तो बेहतर है। शम्मा अच्छा, इसमें जलती रहे तो बेहतर है। क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। इसमें भी ये मैं क्यूरियस हूँ, ये वर्ड यूज किया है, जंग टलती रहे तो बेहतर है। मतलब टलने का मतलब तो मुझे जो समझ आता है वो पोस्टपोन होती रहे। तो तो ये बेसिकली बोल रहे हैं कि जंग के फ्रंट पे हम खड़े हुए हैं और हमेशा खड़े रहते हैं शायद। Yeah, it's I mean, in one way or the other, it's part of your evolutionary process, right? आप कहीं ना कुछ जंग लड़के ही ऊपर इतनी जो आग, कभी जानवरों से लड़े, कभी जंग इन द सेंस कि आप छोटे लेवल पे, आप बड़े लेवल पे लड़ रहे हो बस, हम्म, बट आपने नेचर से ऑलमोस्ट जंग लड़ी है टू बी वेयर यू आर, राइट? और तो ये इट्स आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? yeah, पार्ट ऑफ योर एवोल्यूशन, बट टलती रहे तो बेहतर है, राइट? क्योंकि उसमें आप आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि ये भी तो कहते हैं ना कि किसी कोई भी कंट्री अगर जंग लड़ती है तो कम से कम 10 साल पीछे चली जाती है इकोनॉमिकली, राइट? Because the way the whole thing, doesn't matter if you दस win or साल अब lose. 10 साल पीछे तो चली जाती है, लेकिन जिस बंदे का घर उजड़ा है, जिस बंदे के के की फैमिली मरी है, जो घर टूटे हैं, उनकी तो पूरी लाइफ टाइम तक उनकी उसमें तो, इम्पैक्ट है ना। हाँ या मतलब फॉर श्योर। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पे गिरे कि सरहद पर, रूह तामीर जख्म लेकिन ये खाती है। ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे लगती है, रूह तामीर। रूह मतलब तामीर को, स्पिरिट ऑफ बिल्डिंग। स्पिरिट, इंसानों के अंदर उन्होंने इस वर्ड में ये कह दिया कि इस इंसानों के अंदर एक स्पिरिट है बिल्डिंग की, राइट? जो हम्म, आपकी एवोल्यूशनरी, वो जंग अगर आपकी एवोल्यूशनरी उसमें है, तो ये भी आपकी एवोल्यूशन के अंदर है कि हम बनाना भी चाहते हैं, हाँ, राइट? और अमन के टाइम पे ही हम बनाते हैं, हाँ, राइट? तो वो जो स्पिरिट जो है, वो कहीं ना कहीं जाके मरती है जंग के उसमें, क्योंकि इस टाइम जंग की वक्त आप और कुछ नहीं सोच रहे, बस तबाह कर दो या तबाह हो जाओ, राइट? उसके अंदर आपके पास और कोई चारा और कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज डिप्लोमेसी हैज फेल्ड ऑलरेडी, या राइट? तो वो जो रूह तामीर जिन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया ना, मुझे बहुत वो लगा कि आई थिंक इट वाज वेरी एप्ट एंड इट सेज अ लॉट। हाँ, हाँ, मैंने भी वो नोटिस किया था, रूह तामीर। अच्छा हाँ, वर्ड लगा मुझे। खेत अपने जलें के औरों के, जिस्त जिस्त फाकों से तिल मिलाती हैं। जिस्त फाकों जीस्त से इसका क्या जीस्त मतलब? फाकों से तिल मिलाती, जीस्त होता है जिंदगी, हाँ, जो एग्जिस्टेंस है आपकी, और फाको अच्छा, होता इसमें है फैमिन आ जब सकता आप है कि फैमिन या आपको खाने को नहीं मिलता वो जाए, तो फिर जिंदगी तिल मिलाती है, मतलब गरीब लोगों की बात हो रही है कि भाई जो जिंदा है उन वो तो वो करते हैं ना, वो उनको तो सफर करना पड़ता है थ्रू अ फैमिन और whatever it is। या, ये खेत भी जल मुझे गए। बड़ा ये भी मुझे बड़ा पावरफुल लगा। फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी जिंदगी मैयतों पे रोती है। दिस इज इस आई थिंक दिस इज द मोस्ट, लाइक दिस इज व्हाट आई फेल्ट जब तुमने मुझसे पूछा ना कि हाउ डू यू फील अबाउट दिस। मुझे ये चीज सबसे ज्यादा जो मेरे दिमाग में रहती है वो यही रहती है कि मतलब ये वही बात हो रही इट है। पुट्स अ पिक्चर इन योर हेड, राइट? कि दोनों तरफ मैयतें ही मनाई जा रही होंगी, बस राइट? कि लोग मर रहे आपका, हैं, या क्यों, आम लोग चाहे आप एक, जीते हो, चाहे आपका देश जीता है, जो भी है, हाँ, बट कहीं ना कहीं किसी का बच्चा तो गया है ना। हाँ ना, मतलब इंसान हाँ। का कोई बच्चा गया है ना, मतलब। और किसी का, लाइक इट्स सो सैड, मुझे तो बहुत सैड, मुझे तो रोना आता है कभी कभी इसके बारे में। बट मुझे लगता है कि हर साल, हर दूसरे साल कुछ ना कुछ, आज यहाँ छिड़ गई, कल वहाँ छिड़ गई, ये छिड़ गया, वो छिड़ गया, तो ओवरऑल आई एम मोर सैड अबाउट दैट, इन दैट सेंस कि कहीं ना कहीं इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज वन ऑफ द पीसफुल टाइम्स, लाइक हिस्टोरिकली इफ यू सी, राइट? हिस्टोरिकली हमारे जो इतने एम्पायर्स हुए हैं बड़े बड़े, और हाउ दे हैव मूव्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वॉर टू और वन, और लाइक इवन बिफोर, जो जिन वॉर्स का हमारे पास समहाउ रिकॉर्ड है, बट एक कंसेप्शन, हम समझ नहीं पाते कि वो किस लेवल पे हुआ,
right? But because World War One, World War Two, we can understand a little better. But a historic wars like जो मंगोल्स ने की या रोमन एम्पायर की थी, जो आपकी ऑटोमन एम्पायर था, इन सब की जो इतनी इतनी बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, right? So we were supposed to be living in a peaceful time because like our population grew so much, our science grew so much, like in past how many 50, 60, 70 years, let's just say, like right, like अगर आप देखोगे पिछले 100 साल में ही कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है जो कितने सालों में नहीं, right? Where have we come, how far we have come? It's because of the peaceful time, not because of the wars, Well, we have right? only, even in these peaceful times, we've advanced our technology, and a lot of the cause of advancing technology is because of we've been developing for war and for defense. You can say काफी that. सारी टेक्नोलॉजी जो बनी है, इंटरनेट, जीपीएस वगैरह, ये जो सब बना है, पहले मिलिट्री यूज के लिए बना है, फिर हमारे पास आया है। तो लाइक इसी ने टेक्नोलॉजी को ड्राइव भी की है। So क्योंकि ये maybe चीज़ you can see that somehow positive angle to this, but no, no. no. I don't see that as a positive angle. Mhm. But yeah, um, अब तो आई थिंक अब एक और जो सीन है ना, वो ये है कि पहली बार अब मतलब इस ज़माने में, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जो वॉर हुई है, अब ऐसे है कि जो आम बंदा वॉर में इन्वॉल्व है वो उसको ब्रॉडकास्ट कर सकता है, जो कि हमारे सोशल मीडियाज़ पे हमारे घर बैठे बैठे आ रहा है। क्योंकि पहले तो अगर आप मंगोल्स की बात करो, हिस्ट्री बुक्स में बात करो, तब तो कोई मीडिया नहीं था ना, तब तो बस कही सुनी बात होती थी, तब तो किसी को कुछ पता भी नहीं होता था उस अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड पे चल रहे हैं, आपके बराबर वाले मुल्क में भी चल रहा है, तो आपने बस कही सुनी बातें सुनी है। फिर एक टाइम आया जब वर्ल्ड वॉर टू के मतलब टीवी ने ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। अभी 90s 2000 में जितनी भी वॉर्स हुई हैं, वो सारी टीवी पे, वो भी कंट्रोल्ड बाय मीडिया, जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है। अब जो है थोड़ा सा ठीक है. अनफिल्टर्ड आ रहा है, Yeah. I mean, it's more raw, I guess. और Like, वो but जो है but वो डिस्ट्रक्शन देखने को जो मिल रही है ना, वो अनसेटलिंग है मेरे हिसाब से। yeah, like I mean, if you would have seen the destruction Mongols did, like but उस time भी historians होते थे जो they were traveling with them essentially, like Yeah. Marco Polo is a big one there. उस पे शो भी आया था Netflix पे, Marco हाँ, मैंने Polo के नाम से, बड़ा like अच्छा शो था वो, बहुत अच्छा yeah, शो। Kublai लेकिन Khan के साथ उसमें है. भी है ना कि जिसने हिस्ट्री लिख दी उसकी उसकी हिस्ट्री है ना, तो मतलब सच Yeah. तो हमें नहीं पता No, चला I ना। mean Marco Polo is supposed to be like that, or some historians what they have done, like कि वो वहां जाते थे लेकिन वो लिखते वापस आ गए थे in the safety of their own, like अच्छा। home, or right. So they would write there, but फिर वही है, कितना भूल गए, क्या लिया, कितने नोट्स लिए थे, क्या किया क्या नहीं किया, वो देखना पड़ेगा ना. but हम्म, uh, but yeah, history is written by winners. So जो जिसने कह दिया मेरे बारे में ये लिखो, तो वो लिखा गया. हाँ हाँ, What's funny, like एक्सेप्ट फॉर साहिर लुधियानवी, जिन्होंने एक बड़े ही न्यूट्रल टॉपिक इन्होंने ऐसा लिखा है कि देयर आर नो विनर्स इन वॉर। ये मुझे नहीं यार, बहुत एक इनकी बहुत अच्छी एक और भी नज्म है, परछाइयाँ, अगर आप पढ़ो तो इट्स लाइक अबाउट टू लवर्स गेटिंग सेपरेटेड बिकॉज ऑफ द वॉर. तो इट अच्छा। बिकम्स मोर पर्सनल, लाइक इट्स तो वो भी बड़ी अच्छी है, लेकिन बहुत बड़ी लंबी नज्म है. मैं सोच रहा हूँ कि किस दिन बैठ के अकेला मैं रिकॉर्ड कर लूँ उसे, हाँ कि हाँ पूरी नज्म को यार. बट मैं क्या कह रहा था यार, बहुत अच्छी वो थी. आई फॉरगॉट. बट well, comment down below if you want an episode where क्षितिज पूरी नज़म परछाइयाँ पढ़े। हम वो एक या रिकॉर्ड करके वो डाल सकते हैं अपने यूट्यूब पे। Yeah, no, dude, like it was really solid, and I, like almost cried. Actually, I did cry because it was so powerful when they were like, he's not just talking about कि जंग में क्या हुआ वगैरह, लेकिन उसके बाद भी, अब आप और उसके दौरान और उसके बाद भी, जब आपको ये भूख और इतिहास, ये जो माहौल बना हुआ है कॉमन मैन के लिए, जिसमें आपको खाना नहीं मिल रहा, आपको काम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, एंड दैट्स लाइक वो या इसमें एक लाइन थी, आई थिंक, कि मैं शहर जाके देख आया हूँ, कहीं भी मेरी मेहनत का मोल मिल ना सका, राइट. एंड वो कैसे तड़पती है वो जान, जिसको जस्ट लाइक दे आर ट्राइंग हार्ड, एंड बट दे आर नॉट फाइंडिंग एनीथिंग, एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी ऑफ देयर फॉल्ट, लाइक या इट्स जस्ट हैपनिंग इन द वर्ल्ड, एंड दे हैव टू सफर थ्रू इट. जो इस नज्म में है वो बहुत अच्छी तरह उन्होंने कैप्चर किया है उसको, आई थिंक.
Sahi. I would love to read that. Or if you guys want to see Kshitij cry while reciting a poem, please comment below, and हम Kshitij से एक record करवाएंगे परछाइयाँ by Sahil Ludhianvi. Okay. But yeah, I think that was a very good nazm, and yeah, guys, please comment and let us know how you like it. And I know we didn't explain much in this one because it flows really well, so I didn't want to break the flow. But Yeah. अगर ऐसा कुछ है जो आप समझे नहीं इसके अंदर या कुछ है तो please feel free to reach out, and we will love to Comment down discuss or below. even Let us. do. Yeah. Yeah. Comment करें नीचे. हम लोग we are always looking at our comments, and we're always happy to respond and have a chat in there. So thank you everybody. Thank you Kshitij for citing this beautiful poem for us. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.